नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश महाजन अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी मेडिटेशन के बारे में पीछे काफ़ी चर्चा हुई। आज इसी कड़ी में मैं आपको ये जो हमारा 7 चक्रों का जो विज्ञान है, इसके बारे में थोड़ा-सा अपने अनुभव साझा करना चाहता हूं। ये जो चक्र बार-बार आते हैं, हर एक व्यक्ति के 2 शरीर होते हैं। एक तो फिजिकल बॉडी जो सामने से नज़र आ रहा है, जो पंच तत्वों से बना हुआ है, और एक सूक्ष्म शरीर होता है जो कि चक्रों से बना हुआ होता है। और एक वैसे इसके अलावा भी एक और शरीर होता है, कारण शरीर, उसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। आज ये जो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, जो कि चक्रों से बना हुआ है, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो इसको ईथर बॉडी भी कहते हैं। और इसमें होता क्या है कि हमारे बाईं ओर ये जो हमारा नासिका के ऊपर ये जो जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, इसके बाईं ओर से एक ईड़ा नाड़ी चलती है। और ईड़ा नाड़ी चलते हुए जो है अपना इस प्रकार जो है लहरदार रूप में ये चलते हुए, और पीछे रीढ़ की हड्डी जहाँ टेल बोन हमारी समाप्त होती है, वहाँ जा कर के ये नाड़ी समाप्त होती है। और दाईं ओर से हमारी पिंगला नाड़ी चलती है, वो इस प्रकार एक दूसरे को काटती हुई आगे बढ़ती हैं। पिंगला नाड़ी भी जो है इस प्रकार जो है जा करके ये टेल बोन पर समाप्त होती है। और बीच में से एक सुषुम्ना नाड़ी, वो रीढ़ की हड्डी में इसके बीच में से होते हुए, वो भी उन तीनों का लास्ट में जहाँ टेल बोन ख़त्म होती है मिलन होता है। तो इस प्रकार जो है जहाँ नीचे ये तीनों चीज मिलती हैं, वहाँ हमारा जो चक्र होता है, ये जहाँ जहाँ ये नाड़ियाँ एक दूसरे को क्रॉस करती हुई आगे बढ़ती है, वहाँ वहाँ एनर्जी सेंटर बन जाते हैं। उन एनर्जी सेंटर को हम चक्र मतलब एक पहिया, और ये रीढ़ की हड्डी के साथ ये जुड़े होते हैं। ये सूक्ष्म शरीर का भाग होते हैं। ये किसी आपको MRI CT स्कैन में नहीं देखने को मिलेंगे। CT स्कैन में तो आपका फिजिकल बॉडी देखने को मिलेगा, लेकिन ये शरीर एग्जिस्ट करता है, सूक्ष्म शरीर हमारा। ध्यान में आने के बाद आप अपने चक्रों को देख सकते हैं, और ये लगभग क्लॉकवाइज घूमते हैं सभी चक्र, और इनका एक पर्टिकुलर कलर होता है सबका। जो हमारा इंद्रधनुष का रंग होता है ना, VIBGYOR, सबसे ऊपर जो सहस्त्रार चक्र है उसका कलर होता है वायलेट, बैंगनी कलर, और वो एक सहस्त्र दल कमल के समान होता है। उस चक्र का जो है, जिस प्रकार 1000 पंखुड़ियों वाला जो कमल होता है, वो उस प्रकार। और बाकी सभी चक्र तो घूमते हैं, ये वाला चक्र ऐसे खुल जाता है जैसे कोई डिश खुलती है ना, एंटीना, सैटेलाइट से सिग्नल पकड़ने के लिए कोई डिश खुलती है, ये इस प्रकार से ये जो है चक्र खुलता है। और जो भी ब्रह्म ऊर्जा होती है इसी के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करती है। इसका ये बैंगनी रंग का होता है, सहस्त्र दल, यानी कि 1000 पंखुड़ियों वाला कमल। उसके बाद जो है ये हमारा यहाँ पे आज्ञा चक्र आता है दूसरा, जिसको हम थर्ड आई चक्र भी बोलते हैं। ये इसका इंडिगो कलर होता है, जामुनी कलर होता है। और ये जितने भी चक्र हैं हमारे, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स को जो है कंट्रोल करते हैं। ये उन ग्रंथियों को कंट्रोल करते हैं जो हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। और इससे हमारा, अभी आपको बताएंगे आगे चल करके कि कौन कौन सी चक्र को किस किस ग्लैंड को जो है कंट्रोल करता है। ये जो है सहस्त्रार चक्र जो है, ये पीनियल ग्लैंड को कंट्रोल करता है। और ये जो है आज्ञा चक्र पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ये सभी चक्रों का कमांड सेंटर होता है। उसके बाद तीसरा चक्र ये हमारा, इसको विशुद्धि चक्र भी बोलते हैं, या इसे कोई भी कभी थ्रोट चक्र भी बोलते हैं। इसका कलर नीला है, और ये जो है ये गले के अंदर जो है ये स्थित है, और जहाँ थायराइड ग्लैंड होती है ये उसको कंट्रोल करता है। और उसके पास चौथा चक्र आता है, ये हमारा हृदय चक्र, जो ये छाती के बीच में जो गड्ढा होता है, ये लगभग यहाँ पे स्थित होता है। इसको अनाहत चक्र भी बोलते हैं, और इसका कलर हरा होता है। अभी एक एक करके ये भी बताऊंगा कि इन चक्रों का काम क्या होता है, क्या क्या चीज़ कंट्रोल करते हैं। उसके बाद जो है फिर नाभि से 3 इंच ऊपर एक चक्र है, मणिपुर चक्र, VIBGYOR। इस चक्र का कलर वाइट यानी येलो होता है, नाभि से 3 इंच ऊपर रहता है। ये हमारा सारा पैनक्रियास, लीवर और गॉल ब्लैडर और स्टमक, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, इनके सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। और
उसके बाद जो है इसको सोलर प्लेक्सिस भी बोलते हैं इंग्लिश में। और इसके बाद जो है छठा चक्र हमारा स्वादिष्टान चक्र। ये ऑरेंज कलर का, नारंगी रंग का होता है और ये नाभि से 3 इंच नीचे होता है और ये हमारे जेनिटल ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, प्रजनन अंगों को कंट्रोल करता है। उसके बाद सातवां चक्र है हमारा जो बिल्कुल टेल बोन के नीचे होता है, उसको बोलते हैं मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र, इसको रूट चक्र भी कहते हैं और इसका कलर जो है रेड कलर होता है, इसका कलर रेड कलर होता है। अब मैं आपको एक एक करके ये बताता हूँ कि इन चक्रों का लाभ क्या है। जैसे सबसे पहले मूलाधार चक्र है, इसका नाम जो है मूल का आधार यानी रूट, इसको रूट चक्र भी कहते हैं। जैसे एक पेड़ को खड़ा रखने में उनको जड़ें उसकी सहायता करती है ना, इसी प्रकार ये हमारे स्केलेटन सिस्टम को कंट्रोल करता है, ये कंकाल तंत्र को कंट्रोल करता है। जब हमारी रीढ़ की हड्डी झुक जाती है तो ये समझ लो ये चक्र जो है थोड़ा अनबैलेंस हो गया है, जो है ये कमज़ोर हो गया, ये वीक हो गया, ये आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द और ये सब प्रकार से ये जो है हड्डियों की मजबूती को ये चक्र कंट्रोल करता है। अगर ये चक्र वीक हो जाता है तो हमारा शरीर झुक जाता है, झुक करके चलने लगते हैं, जोड़ों में दर्द रहने लगता है, तो पूरे स्केलेटन को कंट्रोल करता है। व्यक्ति कमर झुका करके चलना शुरू कर देता है, रीढ़ की हड्डी में भी जो है विकार आ जाता है। तो इस प्रकार से जो अब दूसरा जो चक्र है, मूलाधार के ऊपर वाला चक्र है जिसको स्वादिष्टान चक्र बोलते हैं। और ये जो चक्र है ये अगर बैलेंस ना हो, या तो ये ओवर एक्टिवेट होंगे या अंडर एक्टिवेट होंगे, या तो मतलब ज़्यादा चार्ज होंगे या कम चार्ज होंगे। स्वादिष्टान चक्र अगर ज़्यादा चार्ज हो गया है, मतलब ज़्यादा एक्टिवेट हो गया हुआ है, जिनके अंदर ये बहुत ज़्यादा चार्ज रहता है, उनके अंदर भोग वासना की जो है अपना इस प्रकार का साहित्य, वल्गर ऐसी चीज़ों के प्रति उनकी जो है अपना इस प्रकार की फिल्में देखना उनकी रुचि स्वाभाविक रूप से रहती है। और जिनका ये पूरी तरह से चार्ज नहीं होता, ये चक्र पूरा एक्टिवेट नहीं होता, उनके अंदर संतान उत्पन्न करने की भी क्षमता में कमी आ जाती है। तो इसलिए इन सभी चक्रों का ठीक से घूमना, ना तो ओवर एक्टिवेट होने चाहिए ना ये अंडर एक्टिवेट होने चाहिए, मतलब एक्टिवेट भी होने चाहिए और साथ में बैलेंस्ड भी घूमने चाहिए। और ये क्लॉकवाइज घूमते हैं, इस प्रकार जो है क्लॉकवाइज इनकी मूवमेंट रहती है। अब इसके ऊपर आइए, ये जिसको सोलर प्लेक्सिस बोलते हैं, मणिपुर चक्र। ये मणिपुर चक्र जैसे मैंने आपको बताया था, ये सभी जो है एंडोक्राइन ग्लैंड जितनी भी हैं, हमारी स्टमक है, हमारा लीवर है, स्प्लीन है, पेनक्रियाज है, इनको कंट्रोल करता है, इनकी सिक्रीशंस को। तो जब ये आपने देखा होगा हम क्रोध करते हैं तो हमारे अंदर गुस्से से जो है वो हमारे को कई बार जो है ना, आपने देखा होगा कोई बच्चा रोते रोते जब जोर से रोता है उसके मुंह से उल्टी में हरा हरा पानी निकलने लगता है, इसका मतलब हमारा पेट गड़बड़ा गया है। जब हम डर जाते हैं, कोई हॉरर मूवी देखें या हमें कोई जानवर हमारे सामने इस प्रकार आ जाए जो हमारे पर हमला, जो हम डर जाएं, तो डरने से भी हमारा ये पेट खराब हो जाता है, आपने देखा होगा। तो इस प्रकार से जो है ये जो है इस चक्र को भी पूरा बैलेंस रहना चाहिए, मणिपुर चक्र को। अगर ये कमज़ोर हो गया तो ये आपके अंदर शुगर की और इस प्रकार की समस्याएं जो है ये पैदा कर देगा। और इसके बाद आप आता है चौथा चक्र हमारा हृदय चक्र। ये थाइमस ग्लैंड को कंट्रोल करता है और थाइमस ग्लैंड को कंट्रोल करता है और ये भावनाओं का केंद्र है। इस चक्र से हमारी भावनाएं जो हैं कंट्रोल होती हैं, इमोशंस कंट्रोल होते हैं। और ये फेफड़ों को और हृदय को, ये दोनों को कंट्रोल करता है। और जब ये चक्र वीक हो जाए तो हमें फेफड़ों का रोग, टीबी, अस्थमा, ऐसी चीज़ें या फिर हार्ट से संबंधित डिसीज़ हमको होने का खतरा रहता है। और अगर ये ओवर एक्टिवेट हो जाए तो कई बार व्यक्ति इतना इमोशनल हो जाता है कि कई बार जब उसके मन के अनुरूप कोई घटना नहीं होती तो वो खुदकुशी करने की कोशिश करता है। इतना किसी भावनात्मक रूप से इतना जुड़ जाता है किसी के साथ, तो जब उसके मन के अनुरूप वो घटना नहीं होती तो वो जो है अपना आत्महत्या करने की कोशिश तक करने लगता है। उसके बाद अब हमारा ये पांचवा चक्र आता है विशुद्धि चक्र। इस चक्र से ये हमारी थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। और अगर ये वीक हो तो थायराइड से संबंधित हमें रोग जो है ना, हकलाना, ठीक से बात अपनी ना रख पाना दूसरों के सामने, ऐसे जो है वाणी में दोष, इस प्रकार के ये आ जाते हैं। हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड इसी के कारण ही होता है। इसके बाद आज्ञा चक्र जो हमारा छठा चक्र है, थर्ड आई चक्र जिसको बोलते हैं,
ये सभी चक्रों का कमांड सेंटर है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है और ये जब खुल जाता है, ये जब एक्टिवेट होता है तो व्यक्ति एक तरह से त्रिकाल दर्शन कर पाता है, वो पिछले जन्मों की भी यात्रा कर पाता है, एस्ट्रल ट्रैवल कर सकता है। वो इस चक्र ध्यान में आकर के हम इन सभी चक्रों को जो है ठीक से एक्टिवेट और बैलेंस कर पाते हैं। और सातवां मैंने आपको बताया ही, ईश्वर से मिलने का स्थान ही यही है। इसे दशम द्वार भी कहते हैं। हमारी आत्मा इसी से बाहर निकलती है और ईश्वर के साक्षात्कार के लिए जाती है ब्रह्मलोक में। तो ये जो सातवां चक्र है, सहस्रार चक्र, बाकी सब चक्र तो क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन ये वाला जो चक्र है ये इस प्रकार जैसे एक डिश होती है इस प्रकार खुलता है। और बाकी सामान्यतः सभी व्यक्तियों में चक्र जो है निस्तेज अवस्था में रहते हैं, बंद रहते हैं, घूमते भी प्रॉपर नहीं है। लेकिन इन सबको एक्टिवेट करने का, बैलेंस करने के कई प्रकार के पद्धतियां हैं। एक तो इनकी मेडिटेशन तो एक प्रक्रिया है ही है। ध्यान में आकर के इन सभी चक्रों को हम बारी बारी और ध्यान ऊर्जा के द्वारा इनको एक्टिवेट और बैलेंस कर सकते हैं। एक जो है सिंगिंग बाउल आता है, जिसमें आपने देखा होगा तिब्बती लोगों के पास एक वो होती है, बेल होती है कटोरा नुमा, एक लकड़ी की डंडी होती है, उससे भी जो चैंटिंग करके, उस बेल की चैंटिंग करके भी, उस बेल की ध्वनि से भी हम अपने चक्रों को चार्ज कर सकते हैं। और एक चार्जिंग का तरीका है, इनके शब्द होते हैं। जैसे हर एक चक्र के अलग अलग शब्द होते हैं। जैसे मूलाधार चक्र को चार्ज करने का लम 3 बार आप काफ़ी देर तक जो है, जितनी आपकी सांस है, जितनी देर तक आप सांस से उसका उच्चारण कर सकते हैं। जैसे लम, इस प्रकार 3 बार उसको बोलना और मूलाधार चक्र की ओर ध्यान लगाना। ऐसे हर एक चक्र के अलग अलग शब्द हैं। स्वादिष्ठान चक्र का जो शब्द है वो वम, इस प्रकार 3 बार उसका उच्चारण करना। और मणिपुर चक्र का जो शब्द है रम, इस शब्द का उच्चारण करना। और हृदय चक्र का जो शब्द है वो यम, इस प्रकार 3 बार लगातार उच्चारण करना। जो विशुद्धि चक्र है उसका शब्द है हम, और आज्ञा चक्र का शब्द है ओम। इस प्रकार ओम लंबे समय तक, जितनी आपकी सांस है उतनी देर तक बोलना और 3 बार उच्चारण करना। और सहस्त्रार चक्र के लिए कोई शब्द नहीं है। वो हम ध्यान की जो उच्चतम अवस्था में, समाधि अवस्था में जाते हैं तो हमारा सहस्त्रार चक्र जो है ये खुलता है। तो और एक अलग अलग रंग के पिरामिड भी आते हैं स्फटिक के, उनसे भी इन चक्रों को चार्ज किया जा सकता है। तो मित्रों, चक्रों से संबंधित जो मैंने आज आपको जानकारी देने का प्रयास किया है, आशा है आपको ये पसंद आई होगी। और अब इससे आने वाले अगले एपिसोड के अंदर मैं आपको शाकाहार के महत्व के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करूँगा, क्योंकि ध्यान में भोजन का भी उतना ही महत्व है। कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा हमारा मन। तो इसलिए शाकाहार के बारे में, ध्यान में शाकाहार क्यों जरूरी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करूँगा। तो आपसे आशा है कि हमारे आने वाले एपिसोड को ध्यानपूर्वक देखें और मिस ना करें। अगर आपको ये बात ठीक लगी हो तो मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।